अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह है और आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके सबसे पहले हम अलामात के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी तशख़ीस और आखिर में इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। इसकी वजूहात और हम बात करेंगे कि किन लोगों में मोस्ट कॉमन होती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अक्सर ये होता है कि इसकी कोई अलामात नहीं होती, लेकिन जब आप पेशाब का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पेशाब के टेस्ट में पस सेल आते हैं। उसके अलावा इसकी कोई और अलामत नहीं होती, और जो पस सेल होते हैं वो सिर्फ माइक्रोस्कोप जो हम टेस्ट कराते हैं तो वो उसी में ही शो होते हैं। लेकिन कभी कभार इसमें आपको जो पेशाब होता है वो बार बार आता है, और पेशाब के बार बार आने के साथ अगर ये इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि उसके साथ हेमाचूरिया यानी पेशाब में आपका खून भी आ सकता है। तो उसके साथ आपको लो ग्रेड या हाई ग्रेड फीवर भी रहता है। फीवर के साथ साथ जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए और आप इसको कंट्रोल ना करें यानी सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो आपके मसाने वाली जगह पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपके बैक साइड पे और फ्लैंक पेन पे जो कमर दर्द होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। कि अगर आप इसको फिर ट्रीट नहीं करते या इसका आप इलाज नहीं करवाते तो ये इन्फेक्शन बढ़ता हुआ ये मसाने तक जाता है, मसाने से होता हुआ ये आपके गुर्दों तक जा सकता है, जो आपके गुर्दों को भी डैमेज कर सकता है, इंजरी भी आपको ये करा सकता है। इसकी वजूहात और हम बात करेंगे कि किन लोगों में मोस्ट कॉमन होती है। मोस्ट कॉमन जो होती है ये फीमेल में होती है। फीमेल के साथ साथ ये बूढ़े लोगों में जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है। एक हमारा हुदूद होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं मर्दों में, तो जब उसकी साइज़ बढ़ जाता है तो पेशाब ब्लैडर में यानी मसाने में सही तरह से खाली नहीं होता और पेशाब वहाँ पे रुका रहता है, जो जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि वो बार बार पेशाब करते हैं तो उनमें भी इसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट जो जिनको पेशाब की नाली लगी होती है उनमें भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं जो पहले किसी बीमारी की वजह से कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उनमें भी इनकी जो वजूहात हैं तो मोस्ट कॉमन यूटीआई इन्फेक्शन उनमें कॉमन हो जाता है। अब हम इसकी तशख़ीस के बारे में बात करते हैं कि हम इसकी तशख़ीस किस तरह कर सकते हैं। तो तशख़ीस में जो सबसे पहले होते हैं वो पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ये पहले भी हो चुका होता है यूटीआई का इन्फेक्शन, तो वो मोस्टली जब आते हैं तो हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री लेने से भी हमें आइडिया हो जाता है या डॉक्टर को आइडिया हो जाता है कि ये यूटीआई का इन्फेक्शन है। फिर हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको ये बार बार यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए हम जो डॉक्टर होते हैं उसके लिए हम प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक भी देते हैं, क्योंकि लो डोज की एंटीबायोटिक हम लंबे अरसे के लिए चलाते हैं कि उसके जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए और यूटीआई जो है ना वो पेशेंट को बार बार ना हो। अब आखिर में इसकी हम बात करेंगे कि इससे हम सिंपल तरीके से किस तरह बच सकते हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले आपकी अच्छी आदत, यानी जब आप पेशाब वगैरह करते हैं तो उस जगह को आप सही तरीके से साफ़ करें ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह ना हो। और उसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने शुगर को कंट्रोल रखें। और इसके अलावा अगर आपको कोई और बीमारी चल रही है या उसकी और मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवाते रहें और चेकअप करवाते रहें, ताकि जो आपका जो बार बार यूटीआई होता है तो वो ना हो। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।